प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको पोटाला पैलेस जो तिब्बत में है उसकी जानकारी देंगे। ये ल्हासा का प्राचीन एवं प्रसिद्ध विहार है जिसको तिब्बत के 33वें राजा सनसंग गेपू ने 7वीं शताब्दी में बनवाया था। ये लाल पहाड़ी पर, ल्हासा की लाल पहाड़ी पर बना हुआ है और इस विहार का नाम पोटाला पैलेस। इस पहाड़ के चारों तरफ दीवार बनी हुई है। पोटाला पैलेस तिब्बत के लोगों की सामूहिक धरोहर है जो 33 मंजिलें हैं और 115 मीटर इसकी ऊंचाई है तथा फर्श का क्षेत्रफल 1,30,000 वर्ग मीटर है। पोटाला पैलेस में लाल पैलेस और सफ़ेद पैलेस है। इसे राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सुरक्षित किया गया तथा 1994 में संयुक्त राष्ट्र की शिक्षा, विज्ञान एवं सांस्कृतिक संस्था विश्व सांस्कृतिक धरोहर के तहत इसको सुरक्षित रखा गया। पैलेस के पूर्व भाग में 7 मंजिलें हैं। सबसे ऊपर की मंजिल में दलाई लामा की मूर्ति लगी है। वहाँ के नीचे चौक में तिब्बत की पारंपरिक नाच ओपरा खेला जाता है जिसे दलाई लामा जी ऊपर से नीचे देखते हैं। इस चौक के गेट के पास एक पोटाला स्कूल भी है। सफ़ेद पैलेस में प्रवेश करते ही दाईं तरफ विभिन्न तस्वीरें लगी हैं। 7वीं शताब्दी का लाल पैलेस और तांग के तिब्बत तक महारानी वेंचुंग की यात्रा का दृश्य बने हैं। इसके सामने की दीवार में भिक्षुओं के लिए नियम लिखे हुए हैं तथा 5वें दलाई लामा द्वारा संगे ग्यासो को राज अधिकारी नियुक्त करने का हुक्मनामा भी लिखा है। पूर्व में एक कमरे में 13वें दलाई लामा ने इसे पूरा करवाया था और इसे विभिन्न दलाई लामों द्वारा अध्ययन कक्ष के रूप में इस्तेमाल किया गया। इस हाल में प्रवेश करते ही बाईं तरफ दीवार पर प्योर लैंड संभाला का चित्रण किया गया है। दाईं तरफ चीन के 5 पर्वतों की चोटियां, 13वें दलाई लामा और भारतीय भिक्षु ब्रजयान की मूर्तियां लगी है। इस कक्ष के आगे हम दलाई लामा के केवल विदेश में आने वाले मेहमानों के लिए इस्तेमाल होता है ये कक्ष है। आजकल शेर, चीते और रीछ के मुख की आकृतियाँ वाली मूर्तियाँ यहाँ पर देखी गई। इससे आगे कक्ष में अवलोकतेश्वर की प्रतिमा लगी है जिसके दाएं हाथ और बाएं 6 हाथ हैं और हाथों में हथियार भी हैं। इनके आगे हाल में एक मृत्यु पर जीत का हाल कहा जाता है। यह दलाई लामा जी का सोने का अध्ययन करने का कक्ष था। यहाँ पर दीर्घ आयु प्रदान करने वाले 3 देवताओं की मूर्तियाँ हैं जिनसे आगे के हाल में शाक्य बुद्ध की विशाल अति सुंदर कलात्मक मूर्ति लगी है जो 18वीं ईस्वी में लगाई गई थी। यहाँ पर कंजूर और तंजूर सेक्ट के सूत्रों को सोने, चांदी व पीतल के अक्षरों में ढाला गया है। इससे और आगे बढ़ने पर संसार चक्र के बहुत ही सुंदर मंडल बने हुए हैं। इसके अलावा ग्यूंग समाज और यंगतंग के मंडल भी बने हुए हैं। ये 3 मंडल 7वें दलाई लामा ने बनवाए थे। 1909 में 13वें दलाई लामा ने 11 मुख वाला अवलोकतेश्वर की मूर्ति बनवाई। यहाँ पर पत्थर में 4 भाषाओं में लिखी एक प्रार्थना, चीनी राजा क्वांगशु का चित्र लगा है। इन कविताओं का शाब्दिक अर्थ है और राजा आपकी उम्र लंबी हो। यहाँ पर मंगोरियन शब्दों में गंजूर शास्त्र भी लिखे गए हैं। कदम कलई हाल छोटे दलाई लामा का रहने का कमरा था, 6ठे दलाई लामा का। अब इस हाल में नैतिकता के मानने वाले 35 देवताओं की मूर्तियाँ, 1000 अमिताभ बच्चन की मूर्तियाँ तथा निगम्पा सेक्ट के रक्षक की मूर्तियाँ जिसे 8वें दलाई लामा ने बनवाया। 6ठे दलाई लामा सोनखप्पा की 8 साल की उम्र का चित्र भी यहाँ पर लगा है। 7वें और 12वें दलाई लामा की मूर्ति, सफ़ेद तारा की मूर्ति और थोबो वंश के राजाओं की और गुरुओं की मूर्तियाँ हैं। एक हाल में 7वें दलाई लामा की सोने की कब्र है जिसमें 1957 में बनवाया गया। इसके ऊपर उनकी मूर्ति लगी है। ऊंचाई 9.36 मीटर है। इस मूर्ति में 498 किलो सोना लगा हुआ है। यहाँ कमल के फूल पर उनकी मूर्ति और अन्य पूजनीय लेख भी लिखे हैं। हमने अवलोकतेश्वर के हाल में प्रवेश किया। ये हाल राजा सेनसंगपू ने भगवान अवलोकतेश्वर के लिए बनवाया था। इस हाल में प्रवेश द्वार पर शिलालेख लगाया जिस पर लोजंगी ने स्वयं ये वाक्य लिखा था,
अद्भुत फल तथा आशीर्वाद का स्थान है। चंदन की लकड़ी में अवलोकतेश्वर की मूर्ति के अलावा तिब्बत का इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर की महत्व चीज़ें हैं। यहाँ पर 8वें दलाई लामा की कब्र पर एक स्तूप बना था जो 1805 में बना था। यह स्तूप 9.7 मीटर ऊंचा है और इसमें 174 किलो सोना लगा हुआ है। यह स्तूप बहुत कीमती पत्थर भी लगे हुए हैं। 9वें दलाई लामा की कब्र पर एक हाल में एक स्तूप लगा है जिसमें 1815 में बनवाया गया था। एक हाल शाक्य मुनि का जिसे करुणा की जिंदा मूर्ति के रूप में लगाया गया है। 7वें दलाई लामा का रहने का कमरा था। शाक्य मुनि के अलावा बगल में यहाँ 8 प्रमुख शिष्यों की मूर्तियाँ भी लगी हुई है। कैंगूर सेक्ट के 115 ग्रंथ यहाँ मौजूद है जिसे 8वें दलाई लामा ने मंजूरी दी थी। अमिताभ बुद्ध के हाल में 1783 में बनवाया गया था। और धर्म किंग की गुफा है यहाँ लाल पर्वत पर स्थित है जिसे 7वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस गुफा में सोनसंग गेपो, राजकुमारी वेंचेंग और त्रिसन, उनकी पत्नी मंगसात्रिजाम और उनके मंत्री लामपोगर घेनसान व उनकी राजकुमारी खेंगरी की मूर्तियां भी लगी है। समंत भद्र के हाल में बुद्ध की मुख्य मूर्ति के अलावा बौद्ध धर्म के सांस्कृतिक महत्व की 234 वस्तुएं रखी गई हैं जिसे 1995 में शिष्यान के गंजी तिब्बत खम्पी थेरगा ने भेंट किया था। इसके बाद हम ग्रेटर गेजुअल पाथ का हाल देखा। इसमें बौद्ध मास्टर सोंगखपा की चांदी की बनी मूर्ति लगी हुई थी और टू वर्ल्ड हाल में पद्म संभव और उनकी 2 धर्म माताओं की मूर्ति लगी थी। इसके पूर्व में पद्म संभव की 8 तरह की प्रतिमाएं लगी थी। 7वें हाल में बौद्ध गुरु दलाई लामा की सोने की मूर्ति लगी थी। 5वें हाल में दलाई लामा की सोने की बनी समाधि वाला हाल भी हमने देखा जिसमें 12.6 मीटर ऊंचा स्तूप बना हुआ है। इस स्तूप में 3721 किलो सोना लगा हुआ है तथा 15,000 से भी ज़्यादा हीरे व मोती जड़े हुए हैं। इसके साथ वे 10वें व 12वें दलाई लामाओं की समाधि और 8 सुक्ता के स्तूप हैं। इससे अगले हाल में शाक्य मुनि की सोने व 5वें दलाई लामा की चांदी की मूर्ति लगी है। इसके बाईं तरफ अवलोकतेश्वर, राजा सनसंगपू, ड्रोमखोम्पा तथा पहले के 4थे दलाई लामा की मूर्तियां लगी हैं। इसके दाईं तरफ 8 मेडिसन बुद्धा, 3 तरह के बुद्ध व 11वें दलाई लामा की समाधि पर स्तूप बना है। आपका मंगल हो, आपका भला हो।